मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं मकर राशि के जातकों के विषय में विशेष चर्चा करने वाला हूँ। मकर राशि का जो साढ़े साथी का जो शनि का चल रहा था, वो अभी 28 मार्च को समाप्त हो रही है। इसका प्रभाव उनके ऊपर दिखने लगा है। जो 2.5 सालों से मकर राशि शनि के साढ़े साथी से अंतिम चरण से ग्रसित है, वो 28 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके साथ साथ ही राहु का छाया उनके ऊपर पड़ने वाला है, और कलयुग में राहु का जब छाया पड़ता है तो बहुत ही इसके प्रभाव दिखने को मिलता है, और यह परिवर्तन 18 महीने के लिए होगा। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मकर राशि का आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। मकर राशि के जातक कौन सा उपाय करें जो उनके ज़िंदगी को सफल मुकाम तक पहुंचाए। जो अपनी सफलता के लिए दूर रह जाते हैं, वो दूरी खत्म हो और अपने सफलता को प्राप्त करें। जो उन्होंने धन संचय किया है, वह धन संचय उनके लाभ के रूप में परिवर्तित हो। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें मुनाफा प्राप्त करें। जो व्यापारी अपना व्यापार विकसित करना चाहता है और बहुत दिनों से वो विकसित करने के सिलसिले में अथक प्रयास कर रहा था, वह प्रयास लाभान्वित हो। अभी ये सभी को जानेंगे, और अंत में अपने वीडियो में वो 3 उपाय जरूर बताऊंगा जो यदि आप करते हैं तो ज्योतिष वैदिक शास्त्र की दृष्टि से ये बहुत ही फलदायी होगा। आज मैं बता दूं कि मकर राशि के सभी जातक बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ तो शनि का साढ़े साथी समाप्त हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहु का छाया, जो राहु का साम्राज्य है, कलयुग का देव माने जाते हैं, वो उनके नज़दीक आ रहे हैं। तो देखते हैं, यदि हमारा बताया हुआ चीज़ यदि आपको सटीक लगता हो, यदि हमारे बताए हुए विश्लेषण को यदि आप समझते हैं, जानते हैं, और अपने ज़िंदगी से, बीते हुए ज़िंदगी और आने वाले ज़िंदगी से आप उसे मिलाए जरूर। और यदि अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जो ज्योतिष वैदिक शास्त्र की दृष्टि से प्रमाणित आपको देखने को मिलेगा, और अपने जीवन के रूप में आप आगे का भविष्य आकलन कर सके और अच्छा परिणाम प्राप्त करें। वह कौन सा उपाय करें जिससे आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति उसको समझ सके। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। मकर राशि का 28 मार्च को जो शनि कुंभ राशि से मीन राशि में 11वें घर से 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, और 11वां भाव जो था वह वाणी, धन और कुटुंब का था। वहाँ से निकलकर शनिदेव भाई बहन और पराक्रम की राशि भाव में पहुँच रहे हैं। तो शनि के साढ़े साथी यानी शनि जो है कर्म देवता है, वो कर्म का फल देते हैं, अच्छे और बुरे। यानी यदि आप बुरा कर्म करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो। तो एक तरफ तो खुशी है कि शनि देव मकर राशि के से दूरी ले रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री से जब दूरी हो जाती है तो वो साढ़े साथी समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं विशेष चर्चा करने वाला राहु का साम्राज्य का, जो 18 मई से शुरू हो रहा है मकर राशि का। वह दिन याद करें आप, 30 अक्टूबर 2023, जब आपको राहु का साम्राज्य स्थापित हुआ था, और यह 18 मई 2025 तक रहा। इसमें क्या था कि इसमें राहु जो था वो 12वें घर में था, भाई बहन पराक्रम के घर में था, 12वें घर में था। लेकिन यह अब राहु आ रहा है आपके 11वें घर में 18 मई 2025 को, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ऐसे में जो 11वां घर है वह है वाणी, धन और कुटुंब का। यानी धन में राहु का आना, धन भाव में, ऐसे राहु को बहुत ही क्रूर और
पापी ग्रह माना गया है। लेकिन ये पहले राहु था गुरु के घर में, और गुरु है सादगी का देवत्व के रूप में जाने जाते हैं, और राहु है मांस मदिरा खाने वाला, तामसिक भोजन ग्रहण करने वाला। अतः वहाँ पर जो राहु था 18 मई तक जो रहने वाला है वह अच्छे परिणाम नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, जब उसका घर परिवर्तन होता है उससे पहले 2.5 महीना पहले से वह अच्छे परिणाम देना शुरू कर रहा है। तो आप अपने जीवन से मिलाएंगे कि अभी जो 2.5 महीने का जो समय था, मई 15 डेज, मीन्स 18 मई को है, अप्रैल और मार्च, यानी मार्च, अप्रैल और मई, तो मार्च स्टार्ट से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। और राहु जो है अभी 18 मई के धन भाव में जा रहा है, यानी ये 10x करता है, कोई भी काम को 10x इसका स्पीड को बढ़ा देता है। यानी जिस धन की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी वो धन की प्राप्ति 10 गुना स्पीड से आने लगेगा। वाणी है जो अपने संगीत में, गाने में जो वक्ता है, उनका प्रोफेशन है, उनको उसमें सफलता प्राप्त होने लगेगा। आपका सगे संबंधियों से जो संबंध विच्छेद था वह अच्छे होने लगेंगे। तो राहु, क्योंकि राहु आ रहा है, वो किस घर में आ रहा है, तो राहु आ रहा है और मकर राशि का स्वामी क्या है, शनिदेव, और शनि और राहु के बीच क्या है, मित्रता है, दोनों क्या है, एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसे में मकर राशि को कभी भी राहु नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और गुरु के राशि से निकलकर राहु शनि के राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे तालमेल इनका अच्छा रहेगा, जो जैसा करना चाहते हो वैसा कर पाएंगे। ऐसे में धन भाव आपका बढ़ने वाला है। और राहु की 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि है आपको पड़ रहा है ऋण, रोग, शत्रु। मीन्स क्या है कि शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपके छिपे हुए शत्रु आपको, देखो राहु को जाना चाहिए छाया ग्रह, ये भ्रम और भय दोनों क्रिएट करता है। तो आपको इसके भ्रम और भय से भयभीत नहीं होना। जो डरा वो मरा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु भी डरा नहीं था। जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत पान किया था बिना डरे हुए। तो यदि जिंदगी में सफलता प्राप्त करना है तो राहु के भ्रमण से, भ्रमित करने से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब एक बार नहीं डरेंगे और अपना कदम आगे बढ़ा देंगे तो राहु उसको 10 कदम आगे ले जाएगा। यदि अपनी सफलता की तरफ आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो राहु आपको खींचकर 10 कदम ले जाएगा और सफलता दिलाएगा। और शत्रु पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि आप आक्रमण करते हैं शत्रु के ऊपर, शत्रु मीन्स आपका आलस, जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका भ्रम, वो है शत्रु। तो इस पे आपको सफलता लेने की जरूरत है, भ्रम से आगे बढ़ने की जरूरत है, मेहनत पसंद होने की जरूरत है। क्योंकि आपका स्वामी शनिदेव है, मेहनत कर्म के फल जाता है। यदि मेहनत करेंगे तो फल देंगे। तो आप इसको समझे, क्योंकि राहु आपको भ्रम भी क्रिएट करेगा और शनिदेव आपके स्वामी है। यदि भ्रम में आकर भयभीत हो गए और अपने कर्म फल से दूर हो गए तो आपको फल की प्राप्ति नहीं हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ समझने की जरूरत है कि आपको भ्रम से भयभीत नहीं होना है और सफलता की तरफ निरंतर बढ़ने की जरूरत है, मेहनत को और बढ़ाने की जरूरत है। रोग व्याधि से सावधान रहें, क्योंकि दूसरी तरफ रोग को भी बढ़ा सकता है राहु। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुख संबंधी, वाणी संबंधी, चूंकि ये वाणी भाव में बैठा हुआ है राहु, तो मुख संबंधी जो भी विकार होते हैं उसको नजरअंदाज नहीं करें, उसको जरूर दिखाएं। और कोई भी आपको ऋण है, ऋण लेने के लिए आगे बढ़ाएगा राहु, लेकिन यदि ऋण लेकर सही व्यापार में, सही बिजनेस में अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको नुकसान की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आप सावधान रहे। ऋण तो ले, लेकिन वो अपने बिजनेस में जो आप सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करें।
तो आपको जरूर सफलता मिलेगा। शनि देव सफलता जरूर दिलाएंगे, क्योंकि शनि देव को राहु का साथ मिल रहा है, और अच्छे कर्म करते हैं तो राहु आपको उसको और आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे समझे, क्योंकि शनि का साथ मिला है राहु को, और राहु का साथ मिल रहा है शनि को। लेकिन यदि बुरे कर्म करते हैं, यदि राहु नशा पसंद है, आपको नशा करने के लिए भ्रमित करेगा, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपको इतना नशा व्यसन में लिप्त न हो जाए जिससे आपको अपना कर्म फल को ही भूल जाए, आपका क्या उद्देश्य है उसको ही भूल जाए। तो अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना है। यहाँ पर जरूर विशेष ध्यान देना। मैं सभी दर्शकगण को से अनुरोध करूँगा कि अपने उद्देश्य से नहीं भटकना है, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये भ्रम क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ आपका धन वृद्धि करेंगे, भ्रम से आगे निकलोगे तब। और इनकी सातवीं दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ती है आपको भाग्य, व्यापार और धर्म पर। यानी आपका जो व्यापार है, आपका जो धर्म है, आपका कर्म है, जो कर्म है वही धर्म है। तो अच्छे कर्म करें, आपका व्यापार का विस्तार होगा, और आपका जो व्यापार जो बढ़ाने वाले हैं उसमें जरूर सफलता मिलेगा। क्योंकि ये जो राहु है ये बहुत स्पीड से चलते हैं, आपको बहुत स्पीड में सफलता दिलाएंगे, क्योंकि आपके धन भाव में बैठे हुए। और इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह आपको पिता और कर्म का है। तो पिता कर्म यानी आपका बड़े बुजुर्गों का आपको सानिध्य मिलेगा, उनका मान सम्मान का ख्याल रखें, और कर्म को आपको बढ़ाए। कर्म मीन्स अपने जो भी नौकरी पेशा लोग हैं अपने क्षेत्र में मेहनत करें, उनको पदोन्नति मिलेगी और सफलता मिलेगी। जो आज तक जो सफलता नहीं मिला वो प्राप्त करेंगे। लेकिन मकर राशि का स्वभाव होता है बिजनेस, व्यापार, वो ज़्यादा मकर राशि वाले व्यापार फील्ड में होते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे, तो अपने व्यापार का विकास करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस और लास्ट में बता दूं, क्योंकि ये जो भ्रम और भय जो आने वाला है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ। क्योंकि राहु पे विजय प्राप्त करने का एक ही मात्र जरिया है, वो है रुद्राभिषेक। भगवान रुद्र की उपासना करना, भगवान रुद्र का अभिषेक करना, शंकर महादेव का आशीर्वाद लेने की जरूरत है आपको। तो मैं बोलूँगा अपने घर में शिवलिंग रखें, और शिवलिंग का नियम है कि जो अंगूठा है अंगूठे से छोटे रखें। आपका शिवलिंग का जो लेंथ होना चाहिए कि आपका जो घर का जो स्वामी है उसके अंगूठे से छोटा होना चाहिए साइज, और रखें। और घर में प्रतिदिन नहाने के बाद कभी जलाभिषेक करें, कभी गंगा जल से अभिषेक करें, कभी दूध से अभिषेक करें, कभी पंचामृत से अभिषेक करें, और भगवान रुद्र अभिषेक करके उनका आशीर्वाद लें। आपको भय और भ्रम कभी नहीं आएगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। दूसरा उपाय है, क्योंकि आपका घर का जो नैऋत्य दिशा जो है वो राहु का है, तो वहाँ पे कोई भी पुराना सामान नहीं रखे, पुराने कपड़े, पुराने चमड़े के कपड़े, ऐसा पुराने बर्तन, ऐसा पुराने नैऋत्य कोण में आप ऐसा कोई सामान नहीं रखें। तीसरा है, जो आप घर का जो टॉयलेट होता है वह होता है राहु का उसमें वास है, तो उस जगह को टॉयलेट को आपको हमेशा साफ सुथरा रखें। आप यदि उनका घर साफ रखेंगे तो आपके धन की जरूर वृद्धि करेंगे। और चौथा मैं उपाय बता दूं आपको कि जो राहु है वो एक धुआं ग्रह है, छाया ग्रह है, तो उनको सुगंधित धुआं अपने घर में शाम को सुगंधित धुआं धूप का आप जलाएं। उससे क्या होगा कि राहु का जो दोष है वो दोष नहीं रहेगा। अच्छा रेडीमेड मार्केट में भी मिलता है। तो ये 4 उपाय करें और अपनी ज़िंदगी से भय और भ्रम को
हमेशा के लिए समाप्त करें और आपको सफलता आपके पास आएगी। ओम नमः शिवाय।